हेलो फ्रेंड्स, ब्रेड की एक और नई रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सिर्फ 3 चीज़ों से आज हम जो नाश्ता बनाएंगे वो देखने में तो सुंदर है, साथ में खाने में उससे कई कई ज़्यादा टेस्टी है। तो चलिए बिना देरी करे रेसिपी शुरू करते हैं। तो नाश्ता बनाने के लिए हमें चाहिए ब्रेड। यहाँ पे आप फ्रेश ब्रेड या फिर पुराने ब्रेड कोई सा भी ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको व्हाइट ब्रेड का इस्तेमाल करनी है। और इससे ना आपको किनारे वगैरह काटने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे डायरेक्टली किसी पैन में डाल दीजिए। और ब्रेड का पहला हिस्सा जो है वो भी मैं इसमें ले रही हूँ। तो कोई भी जो ब्रेड का पार्ट्स है वो वेस्ट नहीं जाएगा। तो यहाँ पे 3 पीस हमने डाल दी है। साथ में डालेंगे 1 कप पानी। गैस की फ्लेम को हमने मीडियम लो पे कर रखा है। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे नमक। तो यहाँ पे आधे छोटे चम्मच नमक मैं ऐड कर रही हूँ। तो आप ना टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। साथ में यहाँ मैं आधा कप गेहूं का आटा इस्तेमाल कर रही हूँ। तो जिस कप से हमने पानी ऐड करी है उसी की आधा मात्रा हम गेहूं के आटा ले रहे हैं। अब साथ में थोड़ी सी अजवाइन में डाल रही हूँ। इससे टेस्ट भी बढ़िया आता है। साथ में ये हजमे के लिए भी बढ़िया रहता है। तो अजवाइन है तो ज़रूर डालिएगा। अब इसे हमें मिक्स करनी है। तो आँच को हमने मीडियम कर दिया है। और मीडियम आँच पे इसे लगातार चलाते हुए हमें इसे मिक्स करना है। बहुत ज़्यादा आपको इसे मिक्स करने की भी ज़रूरत नहीं है। जब आपको लगे कि ये कढ़ाई छोड़ने लगा है तब आपको गैस की फ्लेम को ऑफ कर देनी है। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से ये तैयार हो गए हैं। तो अभी हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और ठंडा होने के लिए इसे छोड़ देते हैं। तब तक यहाँ मेरे पास उबले हुए आलू है। तो आलू को हम ग्रेट कर लेंगे। आप चाहे तो हाथों से भी मैश कर सकते हैं। जैसे भी हो आपको इसे मैश कर लेना है। इसमें थोड़ा बहुत अगर छोटा बड़ा टुकड़ा रहेगा तो भी कोई बात नहीं। आपको इसे एकदम फाइन पेस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए आलू को हमने मैश कर ली है। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक हमने आटे में भी डाला हुआ है तो ध्यान रखिएगा। आधे छोटे चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है। आधे छोटे चम्मच धनिया पाउडर। आधे छोटे चम्मच हमने डाला है भुना हुआ जीरा पाउडर। आधे छोटे चम्मच साबुत जीरा हम डाल रहे हैं। ये कच्चा जीरा है। और अब इन्हें अच्छे से हाथों से मिक्स करेंगे। यहाँ पे आप अपनी पसंद की कोई और मसाला अगर ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मसाला वगैरह खाने का शौक है तो आप इसमें चाट मसाला, मैगी मसाला इस तरीके से और कोई और मसाला भी आप ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको नाश्ते में तीखा खाना पसंद है तो आप इसमें चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम जो है तीखे बहुत ही कम खाते हैं इसीलिए हमने इसमें तीखे का इस्तेमाल नहीं किया है। तो देखिए आलू को अच्छे से मसालों के साथ मिक्स करके हमने अभी इसे तैयार कर लिया है। तो अब एक बाउल में हम लेंगे थोड़ा सा मैदा। तो मैदा जो है वो आपको नाश्ते के हिसाब से ही लेनी है। चुटकी भर नमक डाला है। आधे छोटे चम्मच चिली फ्लेक्स डाला है। और थोड़ी सी बारीक कटा हुआ करी पत्ता हमने इसमें ऐड करी है। आप चाहे तो धनिया पत्ता भी इसमें डाल सकते हैं। अब पानी डाल के हमें इसका एक स्लेरी तैयार करनी है। ध्यान रखें स्लेरी बहुत ज़्यादा पतला नहीं होनी चाहिए। तो कुछ इस तरीके से कम कम पानी डालते हुए आपको इसे तैयार करनी है। इकट्ठे ज़्यादा पानी बिल्कुल ना डालें। इससे इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगे। इसीलिए कम पानी डाल के आपको कुछ इस तरीके का स्लेरी तैयार करनी है। तो यहाँ पे स्लेरी हमारा बिल्कुल तैयार है। तो इन्हें भी अभी रख देंगे हम साइड में। और जो हमारा डो हमने तैयार कर रखे थे वो भी अब तक ठंडे हो गए होंगे। तो चलिए इसे भी निकाल लेते हैं एक बाउल में। तो यहाँ पे डो जो है हमारा हाथ लगाने लायक ठंडे हो गए हैं। हल्का सा इसे फैला देते हैं। और इस पे डालेंगे 1 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल। अब इसे हमें एक बार और अच्छे से गूंथ लेनी है। इसे तब तक गूंथना है जब तक कि ये बहुत ही बढ़िया से सॉफ्ट ना हो जाए। तो अच्छे से हम जिस तरीके से आटा लगाते हैं बिल्कुल वैसे ही लगाएंगे। और इसे एकदम बढ़िया से सॉफ्ट कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। मुझे ये जान के बहुत अच्छा लगेगा कि कौन कहाँ से मेरी वीडियो को देख रहे हैं। और आपको मेरी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बताइएगा। और अगर कुछ कमी है तो वो भी बताइएगा। आपकी हर तरह की कमेंट्स का मुझे बहुत इंतज़ार रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से हमने इसे एकदम बढ़िया सॉफ्ट बना ली है। कुछ इस तरीके से हो गए हैं देखिए। और अब हम इसमें ऐड करेंगे
2 बड़े चम्मच चावल का आटा। तो आप देख लीजिएगा, अगर आपको लगे कि ये और थोड़ा और ज़्यादा चिपचिपा है, तो आप इसमें 3 चम्मच भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है, तो आप इसकी जगह पे सूजी को बारीक पीस करके ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 ही चम्मच डाला है, क्योंकि हमें जो है आटे को सॉफ्ट ही रखनी है, ज़्यादा हार्ड नहीं बनानी है। तो मैं इतना ही डाल रही हूँ और इसी से ही देखिएगा बहुत ही बढ़िया से हमारा डो तैयार हो जाएँगे। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारा डो जो है बन के तैयार हुआ है। ये अभी भी काफ़ी सॉफ्ट है, आप देख सकते हैं। अब इन्हें हम 5 मिनट रेस्ट पे छोड़ देंगे ताकि ये और बढ़िया से सेट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए अभी 5 मिनट हो गए हैं, तो चलिए एक बार देख लेते हैं। तो ये अभी बहुत ही अच्छे से सेट हो गए हैं, तो अब हम नाश्ते को बनाना शुरू कर सकते हैं। इसके लिए हाथों में पहले थोड़ा-सा ऑयल लगा लेते हैं ताकि ये चिपके ना। अब इस आटे को हमें 4 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। हमें ना इसकी थोड़े बड़े साइज़ की लोइयाँ तैयार करनी है, तो इसके लिए मैं कुछ इस तरीके से लोइयों को बना रही हूँ। तो ये थोड़े से साइज़ में बड़े हैं, क्योंकि जो हम रोटी बनाएँगे इसकी, वो रोटी थोड़ा-सा मोटा रहेगा, इसके लिए मैं लोइयों को थोड़े से बड़े साइज़ में ले रही हूँ। अब ये देखिए, ये इतना बड़ा साइज़ का हुआ है, तो इसे अभी बेल लेते हैं। तो बेलने के लिए सबसे पहले चकले पे थोड़ा-सा ऑयल ज़रूर लगाएँगे, साथ में बेलन में भी थोड़ा-सा ऑयल लगा लेंगे ताकि बेलते वक़्त एकदम आसानी हो। और इस तरीके से करेंगे तो आपका रोटी बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा, एकदम आसानी से ये बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक रोटी अभी फटाफट हम बेल के तैयार करेंगे। बहुत ज़्यादा प्रेस करते हुए इसे ना बेलें, हल्के हाथों से बेलें, एकदम आसानी से आपका रोटी बन के तैयार हो जाएगा। इसे बनने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है। तो यहाँ पे देखिए एक रोटी हमारा बन के तैयार हो गए हैं। तो इसको हमने इतना मोटा रखा है, बहुत ज़्यादा रोटी को पतला ना करें, नहीं तो ये टूट जाएगा। तो थोड़ा-सा जो है मोटा ही रखें। तो रोटी अभी तैयार है। अब इसके ऊपर हम आलू के मसाले लगाएँगे। तो मसाला जो है वो भी आपको बहुत मोटा परत नहीं लगानी है, ना ही बहुत ज़्यादा पतला करनी है। आप हिसाब से लगाइएगा और सभी तरफ बहुत अच्छे से आपको फैलाते हुए लगा लेनी है। फ्रेंड्स, अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो थोड़ा बहुत तो पसंद आए ही होंगे, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। आपकी एक लाइक से हमें बहुत सपोर्ट मिलते हैं और इस तरीके का और भी नई-नई रेसिपीज़ बनाने का मन करता है। सो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखिए अच्छे से हमने रोटी के ऊपर मसाला लगा ली है। अब इसे हल्के हाथों से रोल करेंगे। तो इस तरीके से देखिए एकदम आसानी से होगा, बस आपको जल्दबाज़ी नहीं करनी है। तो देखिए रोटी का आधा हिस्से तक हमने फ़ोल्ड करी है। अब दूसरी तरफ से भी हम इसी तरीके से फ़ोल्ड करेंगे। देखिए बहुत ही आसानी से हो जाएगा। आप पहली बार भी इस नाश्ते को बनाएँगे तो आपका नाश्ता एकदम परफेक्ट बनेगा। तो दोनों साइड से देखिए हमने इस तरीके से फ़ोल्ड करी है। ध्यान रखिएगा दोनों ही साइड बराबर होनी चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब इसे हमने कट लगानी है, तो ये जो किनारा है उसे पहले कट करके निकाल लेते हैं। और इसे ना वेस्ट बिल्कुल ना समझें, आप इसको एक लड्डू बना के टिक्की के आकार में भी फ्राई करके खा सकते हैं। अब आधा इंची की दूरी पे मैं इस तरीके से इसे कट लगा रही हूँ। ये नाश्ता देखने में बहुत ही प्यारा लगता है और ये खाने में भी बहुत-बहुत ज़्यादा टेस्टी है और इसे बनाना इतना आसान है, एक बार देख के ही आप आराम से इसे बना सकते हैं, दोबारा इसे देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो देखिए एक पीस उठा ली है हमने हाथों में और इसे कुछ इस तरीके से शेप देंगे। हल्का-सा हाथों से इस तरीके से दबानी है और बहुत ही प्यारा-सा एक हार्ट शेप का नाश्ता हमारा बन के तैयार हो जाएगा। हाथों से थोड़ा-सा ठीक कर लीजिएगा और एकदम जल्दी-जल्दी आपका नाश्ता बन के तैयार होगा। तो ये पहला था, तो देखिए एक नाश्ता तैयार है। एक और नाश्ता आपको फटाफट दिखा देते हैं। बहुत आसान है, आप देख के ही समझ गए होंगे कैसे करनी है। तो बताने से ज़्यादा जो है कि आप देख के समझ सकते हो। बस हाथों से हल्का-सा प्रेस करनी है, शेप जो है वो अपने आप ही आ जाते हैं। बस आप थोड़ा उँगली से इसे ठीक कर दीजिए। तो यहाँ पे एक और नाश्ता हमारा फटाफट तैयार हो गए हैं और ऐसे ही जल्दी-जल्दी हमें सारे नाश्ते को बना के तैयार कर लेना है। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मेरी चैनल में इस तरह की बहुत सारे रेसिपीज़ हैं, अगर आप देखोगे तो आपको वो भी बहुत पसंद आएँगे। और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका दिल से बहुत-बहुत शुक्रिया।
तो देखिए सारे नाश्ते को हमने कुछ इस तरीके से बना के तैयार की है। अभी हमने आधा ही नाश्ता बनाया है और आपको दिखाने के लिए बाकी का मैं बाद में बना लूँगी। तो नाश्ता तैयार है, तो अब जो स्लेरी हमने तैयार की थी ना उसे ले लेते हैं। एक बार और अच्छे से इन्हें मिक्स कर लेंगे और एक-एक करके नाश्ते को इसमें अच्छे से हम डिप करेंगे और इसे ना एक प्लेट में हम रखते जाएँगे। इससे क्या है कि जो एक्सेस स्लेरी है वो निकल जाएगा और नाश्ता भी हमारा एकदम बढ़िया शेप में बनेगा। तो इस तरीके से देखिए हमने नाश्ते को तैयार की है। अब ऑयल जो है हमने पहले ही गरम होने रख दिया था, तो मीडियम हाई फ्लेम पे हमें इसे फ्राई करनी है। हाई फ्लेम पे इसे बिल्कुल फ्राई ना करें, इससे ये कच्चा रह जाएँगे। तो मीडियम फ्लेम पे ही आपको इसे फ्राई करनी है और इसे अलग-पलट करते हुए एकदम सुंदर कलर आने तक आपको इसे फ्राई करनी है। ये काफ़ी क्रिस्पी बनते हैं, जब आप इसे फ्राई करेंगे तो आप खुद ही समझ जाएँगे कि ये कितना बढ़िया क्रिस्पी बन के तैयार होता है। तो ऊपर-ऊपर से थोड़ा-सा ऑयल ज़रूर डालें, इससे क्या है कि नाश्ता ऊपर से भी पकते रहेंगे। ये नाश्ता साइज़ में थोड़ा-सा बड़ा भी हो जाते हैं, तो इसीलिए थोड़ी-सी जगह छोड़ के ही आप इसे फ्राई करें। तो पैन में हमने देखिए थोड़ी-सी जगह छोड़ रखा है और अब हम आसानी से इसे अलग-पलट कर सकते हैं। इसे फ्राई होने में 2 से 3 मिनट का टाइम लगता है और इतने टाइम में ही आपका नाश्ता एकदम तैयार हो जाएँगे। फ्रेंड्स, उम्मीद करूँगी आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएँगे। प्लीज़ इसे एक बार घर पर ज़रूर बनाइएगा। आपके बच्चों को, आपके परिवार को ये नाश्ता बहुत पसंद आएँगे और ये शाम के चाय के साथ खाने के लिए एकदम परफेक्ट रेसिपी है और घर में अगर कोई छोटी-मोटी पार्टी आप रखने जा रहे हैं, तो ये एकदम आसान और सुंदर दिखने वाला नाश्ता है। आप इसे अपनी रेसिपी में ज़रूर शामिल करें। तो यहाँ पे देखिए अलग-पलट करते हुए हमने इसे एकदम क्रिस्पी और बहुत ही प्यारा कलर आने तक फ्राई करी है। तो नाश्ता हमारा बिल्कुल तैयार है। चलिए अब इन्हें निकाल लेते हैं। गरमा-गरम इस नाश्ते को कोई भी सॉस, चटनी के साथ आप सर्व कर सकते हैं। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट ये नाश्ता सबको बहुत पसंद आएँगे और उम्मीद करूँगी आपको भी ज़रूर पसंद आए होंगे। अगर रेसिपी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इसी के साथ ही आज विदा लेते हैं। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।